हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण अपडेट्स व जानकारी की। बात करेंगे मॉडल स्कूलों में विज्ञप्ति आ चुकी है। थर्ड ग्रेड टीचर हों या अन्य विभिन्न प्रकार के टीचर्स के लिए उसको लेकर बात करेंगे अन्य खबरों की। पहली बार है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करें तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने एक विज्ञप्ति जारी की है सेशन 2026-27 के लिए स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में लगने के लिए। तो सिविल सेवा जो इंग्लिश मीडियम विद्यालय हैं के तहत नियम 2023 के प्रावधान के अनुसार अंग्रेजी माध्यमिक कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन सेवा शर्तें और राज्य में संचालित विवेकानंद मॉडल स्कूलों में रिक्त पदों पर कार्मिकों का चयन पदस्थापन के लिए विभागीय विज्ञप्ति 8/1/2026 के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी शिक्षक कार्मिकों से दिनांक 14 जनवरी से 23 जनवरी मध्य रात्रि 12 बजे तक शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है, पहले भी हो चुका है ऐसा। मॉडल स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में लगने के लिए परीक्षाएं हुई है, माध्यमिक निदेशालय द्वारा ये ऑर्डर जारी किए गए थे। अब फिर से नए सत्र के लिए भी, यानी नया सत्र जो अप्रैल से लगभग शुरू हो रहा है 26-27 में भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहाँ शिक्षकों को लगाया जाएगा। इंग्लिश मीडियम विद्यालय है, मॉडल जो विद्यालय होते हैं स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल कहते हैं, और इनमें आप आवेदन कर सकते हैं 14 जनवरी से 23 जनवरी के मध्य रात्रि 12 बजे तक। और शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और उक्त विद्यालय में कार्मिकों को लिखित परीक्षा देनी होगी। यहाँ साक्षात्कार लिया जा सकता है, उसके चयन उपरांत लगाया जाएगा। लिखित परीक्षा व साक्षात्कार की संभावित तिथियां जो है अलग से यानी पृथक से आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आप आवेदन कर सकते हैं। 14 जनवरी से शुरू हो जाएंगे, 23 जनवरी तक चलेंगे। लिखित परीक्षा होगी, यानी एक प्रकार से मेरिट बेस जाएगा, मेरिट निकलेगी। एक जो एग्ज़ाम होगा मेरिट छूटेगी और मेरिट में निकलेंगे, उनका जो भी है साक्षात्कार भी हो सकता है और उनका चयन किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है टीचर्स के लिए कि क्योंकि थर्ड ग्रेड टीचर्स के वैसे भी ट्रांसफ़र की तो समस्या है, तो वो अपने गृह जिले में अगर जाना चाहें मॉडल स्कूल में तो ये उनके लिए ऑप्शन है। और इसके लिए वेबसाइट है education.rajasthan.gov.in। सेकेंडरी पर भी उपलब्ध है। विस्तृत विज्ञप्ति चेक करने के लिए अवलोकन कर सकते हैं। इच्छुक पात्र कार्मिक जो भी है निश्चित समय ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। अब इसमें थर्ड ग्रेड के कितने पद होंगे या किन को लगाया जाएगा, सेकंड ग्रेड जा सकते हैं या नहीं जा सकते, फर्स्ट ग्रेड जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, वो विस्तृत विज्ञप्ति देखने पर पता चलेगा, जो कि बताया गया है वेबसाइट के ऊपर। इसके साथ ही लगभग सभी के इसमें पद होते ही हैं, तो सभी को मौका मिलेगा मेरे हिसाब से। तो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में जाने के लिए आवेदन खुल चुके हैं। तो जो शिक्षक साथी भरना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं 14 जनवरी से 23 जनवरी के मध्य रात्रि 12 बजे तक, और इनकी परीक्षा होगी, परीक्षा के माध्यम से लगाया जाएगा। बात करेंगे अगली खबर की। बात करेंगे शिक्षा विभाग के एक और खबर की, और वो है ORF को लेकर अपडेट्स। कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों का मौखिक पठन प्रवाह यानी ORF जो पहले भी हो चुका है फिर से होने वाला है 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए। इसको लेकर टाइम फ्रेम जारी किया गया है। तो ORF जो है लेना है। बात करें तो कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों का हिंदी विषय में जो भी है ORF होगा। बेसलाइन आकलन शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से पहले भी किया गया था, और इसमें जो भी समूह निर्धारित किए गए थे प्रथम द्वितीय कालांश को फिर प्रखर में पढ़ाने के लिए कार्य योजना भी बनाई गई थी। इसमें अब आगे जो करना है वो ये है कि रेमेडिएशन के फलस्वरूप विद्यार्थियों की प्रगति के आकलन के लिए 19 जनवरी से 23 जनवरी के मध्य विद्यालय के प्रथम 2 जो कालांश उसमें हिंदी विषय का ORF का आकलन यानी एंड लाइन शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से मॉड्यूल से कराया जाना सुनिश्चित करें। तो शिक्षक साथियों ध्यान दें कि 19 जनवरी से 23 जनवरी के मध्य ORF लेना है कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों का हिंदी विषय का। और ये आपको शिक्षक ऐप जो है शाला दर्पण का, वो शिक्षक ऐप के ORF मॉड्यूल के माध्यम से करना है। पहले भी हम करवा चुके हैं और इसकी विस्तृत जानकारी के लिए डेमो वीडियो दिए गए हैं, आप वो भी देख सकते हैं, लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से चेक कर सकते हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी को जिसमें क्या होता है कि ORF का एक पाठ पढ़ना होता है। आकलन के दौरान किसी भी स्थिति में शिक्षक या अन्य विद्यार्थी जो भी है सहायता देना, संकेत देना, शब्द बताना स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि इसके परिणाम वास्तविक प्रभावित होते हैं। स्वयं विद्यार्थी पढ़ेगा और उसके अनुसार वह जो है रिजल्ट बनेगा। आकलन केवल उन्हीं विद्यार्थियों को किया जाए जो उस दिन विद्यालय में उपस्थित हो। अनुपस्थित विद्यार्थी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से पठन न करा जाए। साथ ही यह ध्यान रखें, सुनिश्चित किया है कि ऐप में जिस विद्यार्थी का नाम चयनित किया गया है उसकी रिकॉर्ड की गई आवाज़ उस विद्यार्थी की हो। किसी अन्य विद्यार्थी की रिकॉर्ड की जाने की स्थिति में
डाटा का आकलन अमान्य माना जाएगा। आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक या अन्य विद्यार्थियों द्वारा गलती सुधारना, पढ़ने में हस्तक्षेप करना या किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन देना पूर्णतः वर्जित है। और इसके लिए जो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग को भी बताया गया है कि 16 जनवरी 2026 तक कराया जाना सुनिश्चित करें, क्योंकि ORF लेना है तो हिंदी विषय जो पढ़ाते हैं कक्षा 3 से 8 में उनकी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग होना जरूरी है। इसके लिए 16 जनवरी 2026 तक करवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि आकलन की प्रक्रिया निर्बाध रूप से हो सके। और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग अनिवार्य करना है। जो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग नहीं करेंगे तो वो ORF नहीं ले पाएंगे, ORF मॉड्यूल नहीं उपयोग हो पाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी POUCO की होगी। तो 16 जनवरी तक पहले तो ये कर लें कि सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कर लें, उसके पश्चात जो है आगे ये ORF लेना है। तो ORF की जो डेट फिक्स हो चुकी है 19 जनवरी से शुरू हो जाएगा, 23 जनवरी तक के मध्य लेना है कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों का शिक्षक ऐप के माध्यम से। पहले भी ले चुके होंगे आप, ये दूसरी बार हो रहा है तो आपको पता होगा किस प्रकार से लेना। शिक्षक ऐप के माध्यम से लेना होता है जिसमें बच्चे पाठ पढ़ते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग होती है। इसके साथ एक और बात करेंगे, शिक्षा विभाग के मंत्रालय संघ के पदों के पुनर्गठन को लेकर अपडेट है कि सहमति प्रदान की गई है, जिससे फलस्वरूप विविध श्रेणी के पदों में कमी वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी कई पद बढ़ाए गए हैं, कमी की गई है और तालिका निर्धारित की गई है, जिसमें 1 अप्रैल 2025 को स्वीकृत पदों की संख्या बताई गई है। संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक L5। और वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रतिशत के अनुसार इनका पुनर्गठन किया गया है और प्रतिशत कमी और वृद्धि देखने को मिलेगी। तो बात करें तो संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी और सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक के पद तो लगभग बड़े हैं, लेकिन कनिष्ठ सहायक के पदों में यहाँ पर कमी की गई, -943 पद किए गए हैं। बाकी टेबल आप देख सकते हैं, कुल इस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं। और ये 1 अप्रैल 2025 को स्वीकृत पदों की संख्या, जिसमें माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के कुल पद दिखाए गए हैं। और आगे बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा के भी यहाँ पद दिए गए हैं, जिसमें अभी सब टेबल वाइज दिए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर, जो सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट मिला के कुल सारे ऑफिसर्स हैं। माध्यमिक शिक्षा की टेबल दी गई है, इसमें भी बताया गया है। और विभाग में इसमें जो मुख्य बात कही गई है कि पुनर्गठन दिनांक 14/10/2025 से प्रभावी होगा। तो इनका पुनर्गठन 14 अक्टूबर 2025 से प्रभावी रहेगा। मंत्रालय समय पूर्व में भी किसी श्रेणी में कुल सृजित पदों से अधिक संख्या में पदों पर अगर कोई कार्मिक कार्यरत है तो इन अधिक पदों को अस्थायी रूप से सृजित ही माना जाएगा। जैसे जैसे पदोन्नति होगी, सेवानिवृत्ति होगी, स्थानांतरण होगा तो ये पद रिक्त होंगे, तो अस्थायी रूप से ये सृजित पद स्वतः भी समाप्त भी माने जाएंगे। यह वित्त विभाग में सक्षम स्तर से अनुमोदित है। तो ये स्कूल शिक्षा विभाग का मंत्रालय कर्मचारियों को लेकर भी बड़ा अपडेट है, जिनमें कर्मचारियों के पदों में कमी और वृद्धि देखने को मिलेगी। विभिन्न प्रकार के जो अधिकारी हैं, संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक के पदों में लगभग वृद्धि हुई है। 102, 164, 412, 231 और 34 ये पद बड़े हैं। बाकी कनिष्ठ सहायक के पदों में कमी देखने को मिलेगी, -943 किए गए हैं। तो ये पुनर्गठन किया गया है स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्रालय पदों का, जैसे माध्यमिक शिक्षा हो चाहे प्रारंभिक शिक्षा हो। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी आप सभी के लिए इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़ी। बाकी ट्रांसफ़र की लिस्टें आ रही है और बड़े स्तर पर तबादले हो रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड के होंगे, सेकंड ग्रेड के हो रहे हैं, थर्ड ग्रेड टीचर्स को अभी इंतज़ार करना होगा, क्योंकि थर्ड ग्रेड टीचर्स की लिस्ट आना बताया जा रहा है कि बाद में अप्रैल के बाद तक या अप्रैल तक आ सकती है। फ़िलहाल जो है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की जो है लिस्टें आ रही है तबादलों को लेकर।